आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। हम इस चैप्टर में बात करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये कहो कि 100% एनसीईआरटी हम कवर करेंगे इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो नीट के लिए। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको एनसीईआरटी याद करा कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन का होता है जो, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और लास्ट में हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो एक बार सबसे पहले आपको नोट्स दिखा दें कि हम कितने बेहतरीन नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं। इन नोट्स से आप पढ़ने वाले हो। मोस्टली हम डायग्राम की हेल्प से चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी हम याद करेंगे। ये देखिएगा, याद करेंगे हम एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे हमारा टॉपिक है आज का, डेफिनेशन क्या होती है एनसीईआरटी, मतलब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी वो होती है, वो लिखी है, इट इज़ अ प्रोसेस। अगर नोट्स आप बना सकते हो तो बनाइए। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the सेल्स में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ब्रीदिंग। ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है ब्रीदिंग। और कॉमनली इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन भी कहते हैं, रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन कि क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को जो कि एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में किसके साथ एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो प्रोड्यूस्ड होती है कहाँ, सेल्स के द्वारा। और इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और कॉमनली इसे क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक लंग है, बढ़िया सा लंग्स आपको बनाकर दिखाएं। ये हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टिश्यू है, कोई टिश्यू है या सेल्स मान लो, ये हमारी क्या है, सेल्स। तो इस सेल्स में क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है और CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये एटमॉस्फेयर मान लो, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ आती है, यहाँ से ये ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ जाती है, सेल्स में जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है। अब ये CO2 यहाँ से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और लंग्स के थ्रू कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। तो ये होता है क्या, रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है, और जो सेल्स के द्वारा CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे बॉडी के बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो ये किसका डायग्राम है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, अगर आपने एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा ये किसका है। ये एक स्पंज है, ये क्या है, एक स्पंज है, ठीक है, स्पंज है। ये क्या है, ये हमारा सीलेंट्रेट है, जिसे हाइड्रा कहते हैं, सीलेंट्रेट्स है। ये हमारा क्या है, फ्लैट वर्म है, ठीक है, फ्लैट वर्म है। इसे और क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज भी कहते हैं, या फ्लैट वर्म। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। कुछ इसी टाइप से आपको नोट्स में लिखना है। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मतलब डायरेक्ट, मतलब स्किन
इनकी पूरी बॉडी क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होती है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मतलब निकाल देते हैं। कोई भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। बहुत सिंपल रेस्पिरेशन होता है, विसरण होता है, सिंपल डिफ्यूज़न होता है। सिंपल डिफ्यूज़न, तो सिंपल डिफ्यूज़न विसरण वही है जो गैसेस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से क्या होती हैं, लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, जैसे जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है और यहाँ से यहाँ चली जाती है। जो CO2 सेल्स में बन रही है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, CO2 का प्रेशर, और यहाँ से लंग्स में जाती है और यहाँ पर CO2 का प्रेशर कम है, तो लंग्स से कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर काम होता है, जैसे ये इनकी बॉडी है, ठीक है, ये इनकी बॉडी है, तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न, CO2 बाहर चली गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई, बस ऐसे ही इनका रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आते, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अगर थोड़ा आइडिया हो, ये है अर्थवर्म, ये अर्थवर्म, और ये क्या है हमारा, ये है इंसेक्ट, बटरफ्लाई, इंसेक्ट। तो जो हमारा क्या होता है, अर्थवर्म होता है, इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसकी जो स्किन होती है, ठीक है, इसकी जो स्किन होती है, ठीक है, उसके थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें कुछ ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं, उन ट्रैकियल ट्यूब्स की हेल्प से क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, अदर इंसेक्ट हैं जो एक्वाटिक हैं, और मोलस्का होते हैं हमारे, इनमें क्या होते हैं, गिल्स पाई जाते हैं और ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, ये हमारे सबके सब क्या हैं, ये सबके सब हमारे होते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है लंग्स की हेल्प से, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं इनमें क्या होता है, कभी कभी स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कुछ में गिल्स भी पाए जाते हैं, जो हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है, स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो फ्रॉग होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो मॉइस्ट स्किन से होता है, या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट स्किन को ही कभी कभी क्यूटेनियस लेयर बोल देते हैं स्किन की, उससे भी इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने अब तक पढ़ा है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, याद कीजिएगा साथ में, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर ली जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर ली जाती है, और जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे बॉडी के बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं और कॉमनली इसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, बात की थी कुछ एनिमल्स में, जैसे हमारे कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। कौन कौन से लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, हमारा एक लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होता है, स्पंज होते हैं, जैसे हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं और फ्लैटवर्म होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, मतलब डायरेक्टली बॉडी सरफेस से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। उसके बाद हमने बात की थी हमारा जो अर्थवर्म होता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल जो होती है, उसकी मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, स्किन के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसका यूज करता है, उससे रेस्पिरेशन करता है। और जो हमारे इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती है, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हमने बात की थी जो हमारे एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं और जो मोलस्का होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है और ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है या ब्रांकियल रेस्पिरेशन होता है। जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हमारे एम्फीबियंस होते हैं, हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं और मैमल्स होती हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। हमारा जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में रेस्पिरेशन होता है कभी कभी स्किन की हेल्प से होता है, जिसे क्या कहते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर होती है या मॉइस्ट स्किन होती है, उसके थ्रू होता है, और इसमें क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है।
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। इतना हमने पढ़ लिया है और आप अभी इतना याद कीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, एक डायग्राम की हेल्प से हम पूरा कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट होता है, थोड़ा मैं छोटा कर लूँ इसे, स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ठीक है। नॉस्ट्रिल, नाक का जो बाहरी हिस्सा होता है उससे स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल के बाद सेकेंड पार्ट क्या होता है? ये पहला पार्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? नेसल पैसेज पाया जाता है। आपने देखा होगा अपनी नाक में नेसल पैसेज पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड हमारा क्या हो गया? हमारा नेसल पैसेज हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट होता है नेसल पैसेज के बाद एक क्या पाया जाता है? चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। एक चैम्बर पाया जाता है, इसे कहते हैं नेसल चैम्बर, नेजल चैम्बर कहते हैं। पार्ट थर्ड हो गया। तो हमारा पहला पार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉस्ट्रिल, दूसरा होता है नेसल पैसेज, थर्ड होता है नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद हमारा क्या आता है? हमारा ये स्ट्रक्चर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बताएंगे। फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद अगला पार्ट हमारा आता है पांचवा लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद हमारा क्या आता है? लैरिंग्स के बाद हमारा आता है ट्रेकिया, ठीक है, हमारा ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बाद हमारा क्या आता है? ट्रेकिया के बाद हमारा आता है, जो ट्रेकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है। ट्रेकिया जो होती है आगे चलकर यहाँ पर क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, और ये क्या देती है? प्राइमरी ब्रोंकाई देती है, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई देती है, प्राइमरी जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? उसके बाद हमारे ये क्या है? हमारे ये लंग्स हैं, लंग्स हैं। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कितनी चीज़ें आ गई? 5, 6, 7, 8। तो हमारा सबसे बाहर की साइड क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फिर नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद हमारा क्या आ गया? लंग्स आ गया, लंग्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है। हमारा ये ट्रेकिया नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये ईशोफाइगस है, ट्रेकिया ये वाला है, रेड वाला, ये हमारा क्या है? ट्रेकिया। ये हमारा क्या है? 6 पोर्शन है। अब कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ये हमारा जो फेरिंग्स होती है, ठीक है, जो फेरिंग्स होती है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। ये क्या होती है? कॉमन पैसेज होती है, ठीक है, कॉमन पैसेज होती है। कॉमन पैसेज किस किस के लिए होती है? फूड एंड एयर के लिए। फूड एंड एयर मतलब जो फेरिंग्स होती है उसी से फूड ट्रांसपोर्ट होता है और उसी से एयर भी ट्रांसपोर्ट होती है। फूड और एयर दोनों ट्रांसपोर्ट होती हैं किससे? फेरिंग से। ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी का आपको यहाँ नहीं मिलेगा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये जो पॉइंट लिया गया है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है आपका, जो अब सिलेबस में आपके नहीं है लेकिन कुछ साल पहले वो सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ से ये लाइन ली गई है क्योंकि वहाँ लिखा गया है कि फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए, और एयर की बात तो यहाँ पर होगी क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या होता है? इसे साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक है, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है, किसको प्रोड्यूस्ड करता है? साउंड को या आवाज़ को, साउंड को प्रोड्यूस्ड करता है। इसमें क्या होते हैं? कुछ वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। उन वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है? ध्वनि जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। तो फेरिंग्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फिर लैरिंग्स के बारे में पढ़ा, इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। ये जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसे प्रोड्यूस्ड करता है। और इसमें क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स कुछ पाए जाते हैं। उन वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जिससे क्या होता है? जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखता होगा, ये वाला आपको ये स्ट्रक्चर दिखता होगा। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? या इससे भी बढ़िया अगर हम कहें, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? इसे हम कहते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेकिया है इसकी जो ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग है ट्रेकिया की,
ये जो ट्रैकिया है हमारी, ये रेड कलर से आपको ये दिखती होगी, इसकी ये ओपनिंग है एक, ठीक है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। अब भाई ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है। जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप पाया जाता है, ठीक है। बढ़िया करके बताएं, ये क्या होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। तो जो हमारा एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जब हम क्या कहते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। फूड को जब हम लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ये क्या करता है, ये कवर कर लेता है, किसको कवर कर लेता है, ये कवर कर लेता है ग्लॉटिस को, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। और ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप है उसकी ओपनिंग है, उसे क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिससे खाना खाते टाइम जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैकिया में नहीं जाते हैं। और ये वाला हमारा पोर्शन क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर से, ये वाला, ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस। जो हमारा फूड पार्टिकल होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। जब ये पोर्शन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना यहाँ से आता है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये ऐसे कवर हो जाता है। अब कवर हो जाता है तो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो इसमें कुछ इस टाइप से नहीं आता है, फूड सीधे कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। मतलब कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस के बाद स्टोमक में चला जाता है। इसीलिए पहले बोलते थे लोग, अभी भी बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। अगर बात करोगे या बोलोगे खाना खाते टाइम तो क्या होगा, ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप जो ट्रैकिया का माउथ है, ठीक है, या अपर एंड है ट्रैकिया का, ग्लॉटिस उसे कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए फूड जो पार्टिकल होंगे वो कभी कभी चांसेस रहते हैं कि वो ट्रैकिया में चले जाएं। और अगर वो ट्रैकिया में गए तो बहुत तेज़ी के साथ क्या होगी, खांसी आएगी और पेन होगा, जकड़न होगी और पेन होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्या होता है, खांसी इसीलिए आती है क्योंकि इन जो पार्टिकल्स हैं ट्रैकिया में गए हैं, इनको बाहर निकाला जाए, ठीक है। क्योंकि अंदर क्या है, हमारा लंग्स है, बहुत वाइटल स्ट्रक्चर है, यहाँ इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद नेसल चैम्बर, और नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स पढ़ा। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। लेरिंग्स पढ़ा, लेरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं, और ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। उसके बाद हमने ग्लॉटिस पढ़ा था। ग्लॉटिस क्या होती है, ओपनिंग होती है विंड पाइप या ट्रैकिया की, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजनस थिन फ्लैप पाया जाता है, थिन कार्टिलेजनस इलास्टिक फ्लैप पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम होता है जब हम खाना खाते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, तो ये कवर करता है ग्लॉटिस को, जिससे जो फूड है वो ट्रैकिया में ना जा पाए, वो ट्रैकिया में ना जा पाए। इसके बाद हमारा ये क्या है, ये जो आपको ऐसे ऐसे कुछ दिखते होंगे ट्रैकिया में, ये क्या है हमारे, इन्हें हम कहते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब पूरे नहीं है, इनकम्प्लीट है सी सेफ कार्टिलेजनस रिंग। सीआर को शॉर्ट में लिख दिया है कार्टिलेजनस रिंग। ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते हैं, बचा कर रखते हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से। जो ट्रैकिया होती है वो क्या हो जाए, ऐसे जैसे ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये ऐसी ना हो जाए, बन नहीं रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये कोलैप्स ना हो जाए, जैसे ये कोलैप्स हो गई, ऐसी ना हो जाए ट्रैकिया, इसे प्रिवेंट करते हैं। ऐसा ही इसका डायामीटर प्रॉपर बना रहे, इसमें ये हेल्प करते हैं। फिर हमारा ये क्या आती है, ये एक पोजीशन होती है जहाँ पर क्या होता है, जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड कर जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये क्या है, हमारी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, और इस साइड हमारी ये क्या है, ये हमारी क्या है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये हमारी क्या है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, और ये एक पोजीशन पर डिवाइड करती हैं जिसे हम कहते हैं फिफ्थ थोरैसिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ये किस लेवल पे डिवाइड करती हैं, ये डिवाइड करती हैं जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पर क्या करती है, जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड कर जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। इसके बाद हमारे लंग्स आ जाते हैं, उसके
बात हम यहाँ करेंगे डिटेल में। इससे पहले एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, नॉस्ट्रल होता है, नॉस्ट्रल के बाद एक नेसल पैसेज होता है, उसके बाद नेसल चैम्बर होता है, फिर फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है और ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारा क्या आ जाता है, लंग्स आ जाता है। इतने पार्ट होते हैं। फिर हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। फेरिंग्स क्या होती है, कॉमन पैसेज होती है फूड एंड एयर के लिए। जो लैरिंग्स होती है उसे साउंड बॉक्स कहते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। उसमें क्या होते हैं, कुछ वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू क्या होती है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिर एपिग्लॉटिस की बात की थी। एपिग्लॉटिस क्या होता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो क्या करता है, ग्लॉटिस को क्या करता है, कवर करता है। ग्लॉटिस क्या होती है, ओपनिंग होती है विंड पाइप की या ट्रैकिया की। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो ये विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसे क्या करता है, कवर कर लेता है, जिससे जो फूड पार्टिकल होते हैं वो ट्रैकिया में नहीं जा पाते। उसके बाद हमने क्या बात की थी, कुछ हमारे ट्रैकिया में क्या होते हैं, या हमारे ट्रैकिया के साथ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होते हैं, हमारे कुछ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती। इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। इनका काम होता है ये ट्रैकिया को क्या करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। और इसके बाद हमारा क्या था, लंग्स था। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में तो ये हम आपको ये डायग्राम बड़ा सा दिखता होगा, ठीक है। पूरे लंग्स के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्विलाई होती हैं, ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, लंग्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो लंग्स में क्या क्या चीज़ आती है, ब्रोंकाई आती है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्विलाई आती है। इन तीनों को मिलाकर हम लंग्स कहते हैं। अब एक एक पार्ट को देखते हैं। ये हमारी क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया में ये क्या है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, ठीक है। इनकम्प्लीट क्या है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। इनका काम क्या होता है, ये कोलैप्स होने से ट्रैकिया को बचाती हैं। ये हमारी क्या है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। मतलब जो हमारी ट्रैकिया थी वो डिवाइड हो जाती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब जो हमारी क्या होती है, जो हमने एक साइड की दिखाई, ये लेफ्ट है तो हम राइट वाले की बात करते। तो जो हमारा राइट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो आगे चलकर क्या बनाती है, वो आगे चलकर डिवाइड हो जाती है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड हो जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई है। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चलकर और डिवाइड हो जाती है किसमें, टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई आगे चलकर क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो इसमें दो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब आगे की साइड जो होता है उसे बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और जो थोड़ा पीछे होता है उसे बोलते हैं क्या हम, टर्मिनल, मतलब लास्ट में है, टर्मिनल पर है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लगा हुआ होता है क्या, हमारा एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ये क्या होता है एल्वियोलाई हमारा, एल्वियोलाई होता है हमारा थिन इर्रेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड और क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एल्वियोलाई की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई थिन होता है, इर्रेगुलर वॉल होती है इनकी, देखो इर्रेगुलर हमने बनाई है। वेस्कुलराइज्ड होता है, मतलब यहाँ पर की जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर वेसल्स होती हैं। और एक बैग लाइक होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। हमारी जो ट्रैकिया होती है उसमें इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ठीक है। और ट्रैकिया होती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर, डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और फिर हमने राइट प्राइमरी ब्रोंकाई को दिखाया है आपको। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में ब्रेक होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फॉर्म करती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर टर्सरी ब्रोंकाई फॉर्म करती है। और टर्सरी ब्रोंकाई आगे चलकर क्या बनाती है, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनसे लगाई हुई होती हैं हमारी एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या होती हैं, एक्चुअल
साइट होती हैं। क्या एल्वुलाई पर क्या होता है, एक्चुअल साइट होती है क्या, एक्सचेंज की एक्चुअल साइट होती है। यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब CO2 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज यहीं पर होता है। ये हमारी क्या है, ठीक है, ये हमारी आपको दो लेयर जो येलो कलर से आपको दिखती होंगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारी लेयर होती है, ठीक है, प्लूरल लेयर होती है, प्लूरल लेयर होती है, डबल वॉल्ड होती है, इसमें दो वॉल होती हैं, प्लूरल लेयर होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। इस प्लूरल फ्लूइड की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, हमारा जो लंग्स होता है क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। तो इसके बीच में क्या आता है, जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड करने का ये काम करता है। एक बार फिर से याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ट्रैकिया होती है, उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। ट्रैकिया होती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, आगे चलकर सेकेंडरी ब्रोंकाई को फॉर्म करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चलकर टर्सरी ब्रोंकाई को फॉर्म करती है, टर्सरी ब्रोंकाई फॉर्म करती हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपको देखते होंगे, वो उससे कनेक्ट होते हैं क्या, हमारे एल्वुलाई, और एल्वुलाई क्या होते हैं, हमारे थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं और वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और हमारा जो एल्वुलाई होता है वो एक्चुअल साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। फिर हमने देखा जो लंग्स होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर होता है, जिसे हम प्लूरल लेयर कहते हैं। और इसके बीच में क्या होती है, एक प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड का काम होता है, ये क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है, मतलब जब लंग्स एक्सपेंड करता है, ठीक है, और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, तो जो लेयर का प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो रिड्यूस कर देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। और ये चीज़ें जो अंदर वाली लेयर होती है वो कांटेक्ट में रहती है, जो देखो प्लूरल मेम्ब्रेन की अंदर वाली लेयर होती है वो कांटेक्ट में रहती है लंग्स के, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसके कांटेक्ट में रहती है, वो कांटेक्ट में रहती है किसके, जो थोरैसिक कैविटी होती है उसके कांटेक्ट में रहती है। आगे हम देखते हैं, हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। तो हमारा जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है एक्सटर्नल। कंडक्टिंग पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब कंडक्टिंग पार्ट का मतलब है ये एयर को कंडक्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर करता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करता है या कंडक्ट करता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक होता है, ये होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। इसका काम क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है, जो हमारा एयर है, ठीक है, एयर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसे क्या करता है, क्लियर करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसे क्या करता है, क्लियर करता है। और क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब थोड़ी नमी प्रोवाइड करता है, आर्द्रता प्रोवाइड करता है किसको, एयर को, ह्यूमिडिफाई करता है। और क्या करता है, इसे क्या करता है, ब्रिंग्स करता है एयर को क्या, बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर जो हमारी एयर होती है उसे बॉडी टेम्परेचर तक लाता है, ठीक है। तो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर करता है, और ये क्लियर करता है कोई फॉरेन पार्टिकल है, जैसे डस्ट है, कोई बैक्टीरिया है, इनको क्लियर करने का काम करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है, और उसे बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस लेवल पर लाने की कोशिश करता है या लाता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट्स होता है, इसे एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है क्या, एल्व्यूलाई एंड देयर डक्ट्स। एल्व्यूलाई और उनकी डक्ट्स होती हैं वो आती हैं हमारी क्या,
एक्सचेंज पार्ट पर। और एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज होता है, एक्चुअल एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, हमारी जो थोरैसिक कैविटी होती है, ये हमारी क्या है, थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी क्या होता है, एक क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है। ये क्या है, थोरैसिक कैविटी है, ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, इसमें एयर भरी होती है, एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर होता है, ये कैसे बना होता है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये हमारी क्या है, एक मसल होती है डोम शेप, ये क्या होता है, डायाफ्राम होती है, डायाफ्राम होती है, ये क्या होती है, एक मसल है, याद रखना ये मसल है, कोई मसल है, कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं, मसल है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है डोम शेप, डोम शेप होती है, ठीक है, डोम शेप होती है। और ये क्या होती है, नीचे होती है, बिलो होती है। तो जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है वो बिलो में किसके द्वारा फॉर्म होती है, लोअर बाउंड्री इसके क्या होती है, इसके बिलो में होता है हमारा क्या, डायाफ्राम होता है, ठीक है, डायाफ्राम होता है। और इसके मतलब फ्रंट पर क्या है, ये हमारे आगे की साइड फ्रंट पर क्या होता है, हमारे फ्रंट पर क्या होता है, फ्रंट पर, या हम इसी को बोल सकते हैं वेंट्रल, वेंट्रल या फ्रंट पर क्या होती है, स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन होती है, ठीक है, स्टर्नम होती है, फ्रंट पर होती है, या वेंट्रल होती है, ये एक फ्लैट बोन होती है। तो नीचे की साइड जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है डायाफ्राम से। फ्रंट में क्या होता है हमारा, फ्रंट में हमारा होता है स्टर्नम, या वेंट्रल में स्टर्नम होता है। पीछे की साइड क्या होता है, डोर्सल, डोर्सल पीछे की साइड हमारा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। और लेटरल दोनों साइड्स में क्या होती है, लेटरल साइड में ये क्या होती हैं, ये लेटरल साइड में क्या होती है, हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स। तो जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है वो क्या होती है, एक एयर टाइट चैम्बर होती है। ये इसके नीचे की साइड बिलो में डायाफ्राम होती है, जो कि एक मसल होती है जो डोम शेप होती है। इसके जो फ्रंट पर क्या होता है, या फ्रंट या वेंट्रल क्या होता है, स्टर्नम होता है। इसके पीछे की साइड डोर्सल क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होती है। और लेटरल क्या होता है, लेटरल होती हैं इसके रिब्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की स्टेप्स क्या होती हैं, और उसके बाद लेक्चर को लास्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग की क्या होती है, 5 स्टेप्स होती हैं। कितनी होती हैं, 5 स्टेप होती हैं। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। हमारी जो सेकंड स्टेप होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है, कहाँ होता है, किसके बीच में होता है, ये होता है अक्रॉस, किसके अक्रॉस होता है, एल्व्यूलर, जो एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस, एल्वुलर मेम्ब्रेन होती है, एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ब्रीदिंग हो गई, मतलब ऑक्सीजन अंदर आ गई और CO2 बाहर निकल गई। उसके बाद जो ऑक्सीजन आई उसका क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, किसके अक्रॉस, एल्वुलर, जो एल्वुलाई है उसके मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न हो गया। डिफ्यूज़न के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट के बाद फिर क्या होता है, फिर डिफ्यूज़न होता है। अब इस बार जो डिफ्यूज़न होगा वो कहाँ होगा, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूज़न इस बार कहाँ होगा, इस बार होगा बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, जो ब्लड और टिश्यू हो, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर आ गई, अंदर आने के बाद एल्वुलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो गई, डिफ्यूज़ होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो गई, मतलब डिफ्यूज़ होने का मतलब है एल्वुलर मेम्ब्रेन से ब्लड में चली गई, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहाँ पर फिर से डिफ्यूज़न हुआ, ब्लड से कहाँ चलेगी, टिश्यू। अब टिश्यू के बाद जब ऑक्सीजन टिश्यू में पहुँच गई तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। इस जो ऑक्सीजन आई इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, या हम ये कहें यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ
रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसके बाद डिफ्यूजन होता है गैसेस का अक्रॉस दी एल्वुलर मेम्ब्रेन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर से डिफ्यूजन होता है गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और लास्ट में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। ठीक है, ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है, और उसके बाद हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे। ये अप्रॉक्स मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट होगा, अप्रॉक्स 4 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और 4 लेक्चर का मतलब है हमारा 2 घंटे में। ठीक है, अप्रॉक्स 30 से 35 से 40 मिनट का ही एक लेक्चर रहेगा, तो अप्रॉक्स 2 घंटे में हमारा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आज कौन कौन से पार्ट कवर कर लिए। ठीक है, आज हमने जो पार्ट कवर कर लिए हैं तो हमारे कौन कौन से, एक हमने रेस्पिरेटरी वाला ये पार्ट कर लिया, हमने क्या कर लिया, ये पार्ट कर लिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।